हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज फर्स्ट टॉपिक क्लास सिक्स्थ का मैं अपलोड करूँगा। सो आई होप कि आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहले थैंक यू कि आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। सभी ने लाइक किए, शेयर किए, कमेंट्स किए हैं और अच्छा रिस्पांस है कि मेरे सब्सक्राइबर अप्रॉक्स 300 हो रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। चलिए, तो आज हम बिना बात किए चलो आगे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। सो चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे नोविंग आवर नंबर्स। नोविंग आवर नंबर्स, यहाँ हम देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। जो हम जानते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला टॉपिक जो बच्चों को डिफिकल्ट होता है वो हम कवर करेंगे। पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है। जैसे बहुत अलग अलग टाइप्स के नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अब काउंटिंग हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? तो टोटल मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से स्टार्ट हो गए और 9 पर खत्म हो गए। तो ये सारे कहलाते हैं डिजिट्स। और इन्हीं 10 डिजिट से दुनिया के सारे नंबर्स बनते हैं और हम उन्हें बोलते हैं। तो डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेके 9, मतलब 10। और नंबर्स कितने हैं? तो नंबर्स तो इन्फिनिटी है, क्योंकि इन 10 नंबर्स से कोई इतना सारा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि हम उसे इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो उसकी कोई एक लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि इसमें डिजिट्स कितने होते हैं? 10, जो होते हैं 0 से 9। तो हम आगे देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम को, इतने सारे नंबर्स हमारे पास है, तो हम इनको अरेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक अपनी खुद की इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल लेवल पे जो नंबर सिस्टम चलती है उसे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होती है। तो हम स्टार्टिंग से हम यहाँ नंबर देखेंगे और उन नंबर्स के साथ में उनके नाम देखेंगे कि उन्हें क्या बोला जाता है आगे बढ़ते बढ़ते। तो पहला नंबर है नंबर्स 1। 1 को क्या बोला जाता है? तो 1 को इंडियन नंबर सिस्टम में वंस बोला जाता है ना, 1। ठीक है। अब आगे इंटरनेशनल में भी वंस बोला जाता है। इन दोनों में सेम है। उसके बाद 10। 10 को क्या बोला जाता है? इधर भी टेंस बोला जाता है, इधर भी टेंस बोला जाता है, दोनों में सेम है। 100। 100 को इधर भी हंड्रेड बोला जाता है, उधर भी हंड्रेड बोला जाता है, दोनों में सेम है। अब 1000, इधर भी 1000 है और इधर भी 1000 है, दोनों में सेम है। और आगे बढ़ेंगे, इधर भी 10,000 है, इधर भी 10,000 है, दोनों में सेम है। अब आगे देखेंगे, यहां है लैख और यहां है 100,000। मतलब यहां क्या हो रहा है कि हमने जैसे 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे करते करते आगे 90,000 और 100,000 जब हमारा आ रहा है तो उस 100,000 को हमने 100,000 नहीं बोला, उसको हमने क्या बोल दिया? लाख। हम बोलते हैं ना 1 लाख, जिसमें कितने थाउजेंड होते हैं? 100,000 होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंडियन सिस्टम में 100,000 को एक नाम दे दिया है पर्टिकुलर। क्या नाम दिया है? लैक्स। और यहां क्या दिया है? यहां दिया है 100,000 जो होता है ना, कोई चेंजेस है क्या इसमें? नहीं। यहां होता है 10,000, आगे हम बढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा 100,000 और 100,000 को हमने नया नाम दे दिया है, क्या? लैक्स। क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फर्क है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 लाख इज इक्वल 100,000। अब इसके बाद देखेंगे हम 10 लैक्स। तो 10 लैक्स को अब ये क्या, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब ये बोलते हैं कि 10 लैक्स को हम बोलेंगे 1 मिलियंस, मतलब ये मिलियंस में आ जाएंगे अब। ठीक है। तो 10 लाख इज इक्वल क्या होता है? 1 मिलियन। या किसी ने कहा कि 1 मिलियन क्या होता है, तो आप बोलोगे 10 लैक्स। क्लियर हो गया। ये बहुत मतलब सिंपल है, बस हम पढ़ते नहीं हैं या समझने में कहीं गलती कर देते तो ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है सबसे सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करोड़। अब इन्होंने करोड़ को क्या बोला? मिलियन के बाद इनका क्या आएगा? 10 मिलियन। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो होते हैं 10 मिलियन। या उन्होंने कहा कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, तो 10 करोड़ को हम प्लस करेंगे तो 1 करोड़ होगा, या 1 करोड़ से डिनोट करेंगे इंडियन सिस्टम में। समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे 10 करोड़। तो 10 करोड़ को ये बोलते हैं 100 मिलियंस।
अब 10 करोड़ के आगे क्या होता है, हम बोलते हैं अरब। और यहाँ इनके पास क्या होगा, 100 मिलियन के बाद इनके पास एक नया नाम आ जाएगा, मिलियन के बाद बिलियन, फिर बिलियन के बाद ऐसे ही होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद होता है क्वाड्रिलियन, तो ये ऐसे आगे बढ़ते चलता है। और हमारे इसमें करोड़, करोड़ के बाद अरब, ऐसा चलते रहता है हमारा नंबर सिस्टम। तो हमें बेसिकली यहाँ तक ही कवर करना है क्लास 6 में, है ना। तो यहाँ हम इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में इजी हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो हम आगे देखेंगे कि हम इसे नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसे किसी ने कहा कि बताइए 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 10 लाख मतलब कितने करोड़ हो गए, 10 लाख मतलब कितने थाउजेंड हो गए। तो ऐसा हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो आप सभी बताइए कमेंट में समझा या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।